राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान ने नौवें स्कंद में चौथे अध्याय में दुर्वासा जी से कहा है जब दुर्वासा जी चक्र की अग्नि से जल रहे थे, भाग रहे थे, अम्बरीश का अपराध किया था। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, कहीं भी रक्षा नहीं मिली। भगवत धाम में गए, वैकुंठ में, ठीक है। ये भगवान का ऐश्वर्य प्रधान धाम है वैकुंठ। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य वैकुंठ में दिखाई पड़ता है और माधुर्य के लिए दिव्य वृंदावन। वहां गए और भगवान से रक्षा की प्रार्थना किया। प्रगट लीला में दुर्वासा जी भगवान के गुरु हैं और प्रगट लीला में शंकर के अवतार। भगवान के नहीं, गोपियों के भी गुरु हैं। गोपियों को यमुना पंचांग का उपदेश किया, जिससे उनको कृष्ण की प्राप्ति भई। और आज भगवान का ही गुरु गोपियों का गुरु रक्षा की प्रार्थना कर रहा है और भगवान रक्षा नहीं कर सकते।
देख रहे हैं कि दुर्वासा जी शरण में आए हैं। और पीछे से चक्र उनको ताप दे रहा है, करोड़ों सूर्य के समान जिसमें तेज है, उसका ताप कौन सह सकता है। उसका ताप तो दुर्वासा जी सह रहे हैं। एक क्षण में उनको भस्म हो जाना चाहिए अन्य किसी को, लेकिन दुर्वासा जी सामर्थ्यवान है। जिस चक्र में करोड़ों सूर्य के समान ताप है, ऊष्मा है, एक साल तक दुर्वासा जी भागते रहे, शरण मिल जाए। इस बीच में जाने कहां कहां गए। कहीं रक्षा नहीं मिली। यहां तक कि ब्रह्मलोक गए, जगत के पिता ब्रह्मा जी, वहां भी उनको रक्षा नहीं मिली। उल्टे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जल्दी चले जाओ यहां से, नहीं तो हमारा ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा। तुमको शरण देने का मतलब है कि अपना लोक हम भस्म करें। महादेव जी के धाम में गए, उन्होंने भी कहा अब तुम जल्दी चले जाओ। ये हमारा धाम भी नष्ट हो जाएगा। तो कहां जाएं? भगवान के धाम में, ऐश्वर्य प्रधान धाम वैकुंठ में गए। वहां उन्होंने भगवान से शरण मांगी। लेकिन भगवान ने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं भक्त के अधीन हूं। लोग हमको स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, ये बात गलत है। आम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्री वद्विज 9/4/63। मैं भक्तों के अधीन हूं। अस्वतंत्र माने स्वतंत्र ईश्वर नहीं हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय। जो भक्त साधु हैं, साधु माने कपड़ा बदलने वाले साधु नहीं, जो भक्त साधु हैं, उन्होंने हमारे हृदय को
ग्रसित कर रखा है। हमारे पास हमारा हृदय नहीं है। जैसे भक्त लोग कहते हैं या गोपियां कहती हैं, उधो मन न भय 10-20, एक मन था सो तो गयो श्याम संग। अब दूसरा मन हम कहां से लाएं जो योग की साधना करे। तो भगवान भी बोले, मेरे पास जो मन था, हृदय था, वो भक्तों ने चुरा लिया, छीन लिया। ग्रस्त मैंने, जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है, उस समय चंद्रमा की कोई कांति नहीं रहती, छिन जाती है। इसी तरह से हमारे हृदय को भक्तों ने ग्रसित कर रखा है। और मैं स्वयं भक्त जनप्रिय, भक्त जनों से प्रेम करता हूं जानबूझ करके। यानी एक तरह से जवाब दे दिया कि मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं तुमको क्षमा करूं। और दुर्वासा जी, नाहम आत्मानम आशा से मद भक्तई साधुवीर बिना, मैं अपनी भी आशा नहीं करता हूं कि मैं भक्तों के बिना रह सकूं या जी सकूं। और तो और श्रियम लक्ष्मी महालक्ष्मी, जो आत्यंत की एकमात्र मेरी ही, मैं ही उनकी गति हूं। मैं उनको भी भक्तों के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। बोले कैसे भक्त होते हैं महाराज? भक्त तो जो भक्ति करेगा छोटा मोटा जीव होगा। छोटा मोटा जीव के पीछे आप न अपनी आशा करते हैं जीने की, और न लक्ष्मी जी को चाहते हैं। उस छोटे मोटे जीव में क्या विशेषता है, ये बात ध्यान देने की है। छोटा मोटा जीव है, वो आसक्तियों का त्याग करता है। भक्त वही है जिसकी आसक्ति केवल भगवान में है। न स्त्री में, न बेटा में, न बेटी में, फिर धन संपत्ति तो बहुत छोटी चीज है।
त्याग एक ऐसी चीज है, त्याग भक्त करता है। और तुच्छ ही चीजों को त्याग करता है। जो चीज छूटने वाली है, न साथ रहेगी, न रही, न रह सकती है। चाहे कितनी भी प्यारी स्त्री है, कितना भी प्यारा पति है, सब एक दिन बिछड़ेंगे। कितना भी प्यारा बेटा है, कितनी भी प्यारी बेटी है, सब एक दिन बिछड़ेंगे। जो चीज छूटने वाली है जरूर छूटेगी। हम तुम कितना भी पकड़ें, कितना भी कोशिश करें, लोग संपत्ति देते हैं अपनी स्त्री के नाम, बेटों के, बेटी के, और बड़े खुश रहते हैं। हमने इतने लाख रुपए बेटे को दिए, तुमने जो दिए वो अपनी पुत्र की आसक्ति के लिए दिए। चाहे वो 10 करोड़ रुपए हैं, 10 अरब हैं, 10 अरब से भी ज्यादा 10 खरब हैं, लेकिन वो सब मिट्टी में चला गया। और भगवान के लिए एक पत्ता भी अगर देते, एक फूल भी अगर भगवान के लिए अर्पित करते, एक लोटा पानी भी अगर चढ़ाते, तो उसको भगवान हाथ पसार के लेते। भगवान की प्रतिज्ञा है, हाँ, 9/26। नौ बटा 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, वो मैं ग्रहण करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेकिन वो होना चाहिए भक्ति के साथ। भक्ति माने अनन्य प्रेम भगवान में। फिर हम में प्रेम के बाद संसार में कहीं प्रेम नहीं रहता। फिर तुम अपनी स्त्री से प्रेम करोगे, बेटा बेटियों से करोगे, ये व्यभिचार है। इसको अनन्य प्रेम नहीं कहते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कई
जगह अब व्यभिचार भक्ति का वर्णन किया है। मेरी भक्ति में अब व्यभिचार नहीं होना चाहिए, हैं? हाँ, 13/10। मेरी भक्ति करो, लेकिन मई चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मेरी भक्ति में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। स्त्री से प्रेम किया, बेटे या बेटी से प्रेम किया, व्यभिचार आ गया। अनन्य योग, व्यभिचार मैंने कि अनन्य योग होगा, फिर कहीं योग नहीं रह जाता है। और उसके बाद जैसे हम लोग भीड़ भाड़ से प्रेम करते हैं, ये भक्त नहीं करता है। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त माने एकांत और विविक्त माने शुद्ध। शुद्ध देश में, एकांत में, जहां भक्त हैं, उनसे प्रेम करेगा। जन समूह से प्रेम नहीं करता। अरतिर जन संसदी, जन संसद से प्रेम करने वाला भगवान का भक्त नहीं है, व्यभिचार है, प्रतिष्ठा की इच्छा है। अब व्यभिचारिणी भक्ति कैसे बनती? अनन्य योग से। फिर तुम्हारा किसी से योग नहीं रहेगा। हैं? ये बात भगवान ने दोबारा कही है। चौदह बटे 26 में। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। व्यभिचार नहीं करो। माम चयो अव्यभिचारेण, ऐसा भक्ति योग करो कि जिसमें व्यभिचार नहीं है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो तीनों गुणों को पार कर जाएगा और ब्रह्म प्राप्ति की योग बन जाएगा। ये बात इसलिए हमने कहा कि हमारे सबके भक्ति योग में व्यभिचार होता है। व्यभिचार क्या है? जैसे स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे को देखती भी है तो व्यभिचार है।
दूसरे को सोचती भी है तो व्यभिचार है। पतिव्रता धर्म समझने के लिए एक हिंदी में रामायण में पुराणों में तो विस्तार से कहा गया है, लेकिन रामायण में अरण्य कांड में 5वें दोहे में सती स्त्री का लक्षण आया है। स्त्री शरीर स्वाभाविक गंदा है, सहज अपामन नारी। एक हाड़ मास के पुरुष में सतीपन के प्रभाव से शुभ गति को प्राप्त हो जाती है। आज भी तुलसी जी का सम्मान है। तो सती, उत्तम सती वही है, उत्तम के अस बस मन माही, सपनु आन पुरुष जग नाही। अपने पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष संसार में है ही नहीं, है ही नहीं तो आसक्ति की कोई सवाल ही नहीं है। सुंदर है कि पैसा वाला है कि गरीब है, ये सब पीछे की बातें हैं। कोई दुनिया में पुरुष दूसरा है ही नहीं। जिसकी ओर देखा जाए, यह है सत स्त्री के लक्षण। ऐसा ही भगवान में जब भाव हो जाए, देखो इसी बात को 9:4-66 भागवत में मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना, वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा। सत स्त्री माने उत्तम, जो अभी हमने बताया अरण्यकांड 5 में। सपने आन पुरुष जग नाही, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। यह है सत स्त्री का। ऐसी भक्ति भगवान को वश में करेगी, अवश्य करेगी। और इतना वश में करेगी कि भगवान ने दुर्वासा से कह दिया कि मैं अपनी आशा नहीं करता हूं, लक्ष्मी जी क्या चलाइए। न हम आत्मानम आशा से मद भक्त साधुवीर बिना। ऐसे भक्तों के बिना दुर्वासा जी मैं ही नहीं रह सकता। क्यों? ऐसे भक्त कौन से हैं? कोई भी बन सकता है।
आसक्तियां कहाँ होती हैं? सबसे पहले अपनी स्त्री में होगी, 9 4 65 अगार मकान में, संपत्ति में, पुत्र बेटा बेटी में, आप्त माने माता पिता, बड़े बूढ़े, और प्राण जो अपने जीवन है शरीर का, वित्तम पैसा, इमम ये सारा संसार, और परम माने परलोक भी, ये सब छोड़ देता है। और हम लोग जैसे कुटिया के लिए लड़ते हैं, ये क्या भक्तों के लक्षण है? अभी 3 4 दिन पहले किसी लड़की ने कहा हमको अलग कमरा चाहिए। सारा त्याग मिट्टी में मिला दिया, घर छोड़ा, बाप छोड़ी, माँ छोड़ी, ब्याह नहीं कराया, पति नहीं, कोई नहीं, गाड़ी अटक गई कमरे पर, गाड़ी अटक गई अलमारी पर। और इस कुसंग में कई लड़कियां चक्कर में आ गई। देखो, कई साल तक दूध घी खाओ और एक दिन जहर खा लो, सब दूध घी बेकार। एक कुसंग एक क्षण का मनुष्य को नष्ट कर देता है। यहां मान मंदिर में जाने के इतने साधु अच्छे थे, बेचारे मधुकरी मांगते थे, और बड़ा प्रेम हमसे करते थे। एक व्यक्ति ने कुसंग दिया उनको कि वहां हम बैठे थे पहाड़ पर, सामने वाले पहाड़ पर अनशन के रूप से बैठे थे, और एक व्यक्ति के कुसंग से सब साधु जितने थे सब के सब बहक गए। किसी ने साथ नहीं दिया वहां पर पहाड़ पर जाकर के। एक बीर बाबा या ब्रजवासी लोग जाते थे, राधाकांत महेश वगैरह कीर्तन करने, बाकी जितने संत थे वो सब नहीं गए। एक व्यक्ति के कुसंग से कि मान मंदिर छोड़ करके पहाड़ पर बैठे हैं बाबा, क्योंकि उनको भगवान ने निकाल दिया, श्री जी ने निकाल दिया। जब श्री जी ने निकाला है तो तुम उनका साथ क्या दोगे? सब समझ गए, बात तो सही है। जिसको श्री जी ने निकाल दिया उसका साथ देना गलत है, नहीं गए। ऐसे एक लड़के ने कईयों को बिगाड़ दिया। तुम उस रास्ते पे चलना चाहती हो जिस पर सर्वत्याग किया था मीरा ने। महल दो महले मोए नहीं चाहिए,
रेशम सारी पटकी राणा जी मैं तो न रहूंगी तेरी हटकी। इसने सत स्त्री जैसा त्याग करती है। सत स्त्री कौन? जैसे सीता। राम वन में जा रही हैं, और राम के साथ चल पड़ी। राम जी मना कर रहे हैं कि वहां जंगल में अनेक कष्ट होंगे, तुम मत जाओ। तुम चित्र में शेर चीते देख करके डर जाती हो, वहां तो सामने आ जाएगा। राम ने जाने कितनी बात कही है, निश्चर रहते हैं सीता। भूख प्यास सब सहना है, यहां तो महल में चाहे जितनी बार भोजन करो। सीता जी ने कहा कुछ नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। यह है सत स्त्री। न किसी की आसक्ति चाहिए, न शरीर के मन के सुख चाहिए। ऐसा अगर भगवान में प्रेम हो जाए तो भगवान ऋणी हो जाता है। ऐसा प्रेम होता नहीं है। साधु होने के बाद भी हम लोग कागज के नोट इकट्ठे करते हैं जो गल जाएगा। ये क्या भगवान की विचित्र माया है। जबकि सब कुछ छोड़ना चाहिए। जिस भक्त के पीछे भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, अपनी लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। 9/4/64 न हम आत्मा न आशा से। श्रियम चांत्यंत की लक्ष्मी जी की भी मैं इच्छा नहीं करता हूं। क्यों? 9/4/65 जिसने स्त्री छोड़ा, दारामन स्त्री। स्त्री कौन सी? अरे मलमूत्र की पिंडी। अगार मकान छोड़े, मकान आज नहीं कल टूटेगा। सब संसार में चीज विनाशी है। पुत्र बेटा बेटी छूटेंगे, तुम मरोगे तो छूटेंगे, तुम्हारे सामने भी मर जाते हैं। प्राण लिए जमजात मूढ़ मति देखत जननी तात। माँ बाप के सामने बच्चा मर रहा है, बचा नहीं सकते। आप तो माने माँ बाप, सब हम लोगों के सामने माँ बाप मर जाते हैं। हर चीज विनाशी है। इन सब की आसक्तियों को छोड़ने से भगवान ऋणी हो जाते हैं। ये आसक्तियां नहीं छूटती हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम।
हित्वा माम शरण याता। इनको बिल्कुल हित्वा, अक्त्वा प्रत्यय है, इनको छोड़ने के बाद तब भगवान की शरण में जाओ। हित्वा माम शरणम याता, तब मेरी शरण में आओ। यही बात भगवान ने गीता में भी कहा है। पंद्रहवें अध्याय में 3रे श्लोक में अर्जुन, इस संसार का कोई रूप नहीं है। न रूपम मत्स्य तथोपलभ्यते। क्या रूप है किसी का? अब हम लोग बैठे हैं, कुछ दिन बाद ये हाल ही नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, तो रूप कहां से रहेगा? न रूपम मत्स्य तथोपलभ्यते। हर समय इस संसार का रूप बदल रहा है। एक लड़की मरी, चाहे जवान ही चाहे बुढ़ी थी, कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री मरी थी, किसी जमाने में बड़ी नामी थी। और उसका वो चित्र दिखाया था उन लोगों ने, और दूसरा दिखाया था बुढ़ापे का। किसी समय जब एक्टिंग करती थी, हजारों लाखों लोग देखते थे, और जब बुढ़ी हो गई तो थूकने वाले भी कोई नहीं रहे कि चल के थूक या मैं उसके ऊपर। कहां गया रूप? जिस रूप पर हम लोग इठलाते हैं, बड़े सुंदर हैं, काजल लगाएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, वो थोड़ी देर बाद रूप चला जाएगा। फिर रोम रोम में काजल लगाओ, रोम रोम में क्रीम पाउडर पोतो। किसी बुढ़े की आंख में काजल लगाओ, बुढ़िया की, तो क्या होगा? सुंदर हो जाएगी। इस संसार के रूप ही नहीं रहता है। नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा, न इसका अंत है न आदि है, और संप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, बदल रहा है हर समय। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के पेड़ को। पीपल का पेड़ का पत्ता हर समय देखो हिलता रहता है। कभी भी ध्यान करके देखो, हर पत्ता हिलता रहता है। उसको अश्वत्थ कहते हैं। श्व माने कल, स्था माने रुकने वाला, आ माने नहीं। कल ये पीपल नहीं रहेगा, सब पत्ते गिर जाएंगे, एक भी पत्ता नहीं रहता है। ऐसा ये संसार है। सुवरूढ़ मूलम, लेकिन इसकी जड़ बहुत गहरी है।
इसकी जड़ इतनी गहरी है कि कभी भी कटती नहीं है। काटना जरूरी है भगवान की शरण में जाने के लिए। असंग शस्त्रेण, एक शस्त्र कुल्हाड़ी लो असंगता की, मजबूत हो। ऐसा नहीं कि कुल्हाड़ी काटते काटते स्वयं भोटी हो गई या गिर गई। मजबूत कुल्हाड़ी ले लो और उससे काट डालो। किसको काटना है? आसक्तियों को। हम लोग क्या करते हैं? आसक्तियां बढ़ाते हैं। पैसा आया और आ जाए, चेला चेली आए और आ जाएं, आसक्तियों को बढ़ाते हैं। हर आदमी बढ़ाता है आसक्ति को। आसक्तियों को जब काटोगे तब उसके बाद चौथे श्लोक में भगवान बोले तब निकलो घर से। तथा पदम तत्परमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढने चलो। परिमार्गण माने ढूंढना। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जिसमें जाने के बाद कभी लौटता नहीं। उसको कैसे ढूंढें? क्या जंगल में जाएं कि हिमालय में जाएं? ऐसा कौन सा एकांत जंगल है जहां जाने पर भगवान मिल जाएंगे? ऐसा कौन सा तीर्थ है जहां भगवान जाने पर मिल जाएंगे? बताओ। अभी ट्रेन से रिजर्वेशन करा करके हम पहुंच जाएंगे। बोले न कोई ट्रेन है न गाड़ी है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, केवल उसकी शरण में जाओ। किसकी शरण में? यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जहां से संसार बना है, चल रहा है, पल रहा है, उसकी शरण में जाओ। उसकी शरण में जाने के पहले अपनी आसक्तियों को काट डालो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, शरीर की आसक्ति काटो, इंद्रियों की आसक्ति काटो। इंद्रियों की आसक्ति नहीं काटोगे तो वहां भी लड्डू पेड़ के लिए खड़े रहोगे। कहां से माल टाल मिल जाए। आसक्तियां अगर तुम्हारी हैं तो वहां भी जाकर के तुम आसक्तियों का व्यापार करोगे। शरीर में आसक्ति तो शरीर का सुख मिले, इंद्रियों की आसक्ति तो इंद्रियों का सुख मिले। इसी तिकड़म में रहोगे, खुद नष्ट होगे, दूसरों को नष्ट कर दोगे।
इसलिए भगवान ने कहा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणा निमित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता, इनको छोड़ने के बाद तुम हमारी शरण में आओ। ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? काम कथम तांस त्यक्तुम मुत्सहे। आसक्ति छूट गई है, इसकी पहचान क्या है? 9-4-66 मई निर्बद्ध हृदया, हमारे में हृदय बंध जाएगा, फिर किसी चीज में हृदय नहीं जाएगा, फिर यहां लड्डू पेड़े की कामना नहीं करोगे। क्या विचित्र बात है, कोई आदमी बाहर का कुछ पैकेज वैकेज दे गया, हर लड़की के नाम का, उस लड़की की ये है, इस लड़की की ये है, और वो सब इकट्ठा जमा कर दिया माधुरी ने जाकर के रस मंदिर में। और वो बात बुरी लग गई हमको। हमारी चीज हमको नहीं मिली, अरे उसमें क्या है, हो सकता है कुछ मेवा मिठाई हो, और क्या होगा। ये बाहर के लोग आके देते हैं, ये बड़ा गड़बड़ करते हैं। ये रजिस्ट्री करके देते हैं, नाम लिख करके, इस लड़की को ये दिया जा रहा है, इस लड़की को ये दिया जा रहा है। ये देना ही गलत है। किसी का नाम लिखते हो, दूसरी का नाम नहीं तो वो बेचारी सोचेगी इसका नाम आया, हमारा नाम नहीं आया। इससे राग द्वेष पैदा होता है। एक को दिया, दूसरों की उपेक्षा हो गई, बस अपराध हो गया। ये तो बड़ा अच्छा किया, वहां जाके रस मंदिर में जमा कर दिया, वहां हम लोग भोजन करते हैं, भूखा कोई रहता नहीं। ये मेरा तेरा का झगड़ा छूटा, ये चीज हमारी है, ये उसकी है, ये पैकेज उसका है, ये उसके नाम का है। अगर ऐसा हम करते आज तक तो मान मंदिर कभी न चलता। चाहे 1 लाख आया, चाहे 10 लाख आया, चाहे 1 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, आया और उसी समय हटाओ। ऐसा बनना चाहिए। जो कहता ये पैकेज हमारा है, क्या जड़ चीजों को अपना बनाने के लिए तुमने घर छोड़ा? विचार विवेक नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि किसी दलित घर से तुम निकले हो, जहां ये संसारी चीजें इनकी कीमत है। कुछ मिठाई होगी और क्या, एकाध पहनने का कपड़ा होगा और क्या, हम अंदाज से कह रहे हैं। और क्या उसमें
10-20 लाख की सामग्री तो होगी नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े संत लोग भी गड़बड़ करते हैं दया करके। गुड्डा बाबा अच्छा साधु है, काम ही नहीं है, सब में गोपियों का भाव रखता है। लेकिन ये देना हमको अच्छा नहीं लगता। इसको दिया 20 फूटे, इसको किया दिया, वो दिया। एक श्लोक और हम तुमको बताते हैं क्योंकि समय हो गया। भगवान ने कहा है स्वयं कि जब मैं देने वाला हूं यहां, तो मेरे अलावा और किसी से कोई लेता है तो कैसा भक्त? भक्त नहीं है। पांच 5-25 ऐसा बनना चाहिए भक्ति मार्ग पर चलने वाले, चाहे साधु हों, चाहे संत हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़की हों। मत्तोप्यनंतात्, मैं देने वाला अनंत हूं। परतः परस्मात्, सबसे ज्यादा बड़ा मैं हूं। क्योंकि स्वर्ग अपवर्ग का अधिपति माने स्वामी मैं हूं। स्वर्ग लो तो स्वर्ग दूंगा, अपवर्ग मोक्ष लो तो मोक्ष दूंगा। लेकिन न किंचित, भगवान का भक्त उन भगवान से भी नहीं लेता। इस बात को सब लोग समझ लो अच्छी तरह से। ये भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मैं ही दे रहा हूं, तो मुझसे भी नहीं रहता। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हे तु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। यह बिनती रघुबीर गुसाई। सुगति भगवान देता है, सुमति भगवान देता है, संपत्ति भगवान देता है। हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये 3 लोक की संपत्ति पाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होने वाले को संपत्ति नहीं रहेगी। तो मैं दे रहा हूं फिर भी नहीं लेता है। ये शाम कुमस्यादित्रेण, फिर और किसी से क्या लगेगा? इतर माने ये सेठ आया, इतर माने ये संत आए हैं, कोई दे रहा है, क्यों ले रहे हो? अकिंचना नाम मई भक्ति भाजाम, हमारा भक्त अकिंचन है। जो अकिंचन है वही मेरा भक्त है।
अपना घर छोड़ के आए हम लोग, एक कमरे के लिए लड़ते हैं, एक पैकेज के लिए लड़ते हैं। किसी से मत लो। यहां तक कि सूरदास जी का पद है, जैसे राखों तैसे रहूं रे, कबहुक भोजन लहों कृपा निधि, कबहुक भूख सहूं। मजा उसमें नहीं मिला तो भूखे हैं, संतुष्ट हैं, और मिल गया तो खा लो। मीरा ने भी यही बात कही, यही तुलसीदास ने कहा, यही सूरदास ने कहा। जहां बिठारे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सोई खाऊं। ये होना चाहिए। ये क्या विचित्र बात है, एक पैकेज पर लड़ने लग गए कि हमारा हमारा। जैसे कुत्ता लड़ता है रोटी के टुकड़े पर, जैसे बंदर लड़ते हैं। अब रोज आते हैं बंदर, यहां काटते भी हैं लोगों को। हमने ऊपर से देखा, सबके हाथ में रोटी थी। ये हम ही लोग बुलाते हैं, और दया के लिए बंदर ही मिला है। अरे कुत्ते हैं, गाय हैं, बड़े दाता बनते हो, इकट्ठा करके जाओ, गायों को ले जाओ, खिलाओ। अब गायों के पास जाने के लिए टाइम लगेगा, वो चढ़ना उतरना पड़ेगा। गो भक्ति तो है नहीं, बंदर भक्ति जरूर है। चाहे बंदर किसी को काटे, चाहे पेड़ तोड़ दे, लेकिन एक अभी संत थे, उनका नाम जाने क्या था, जिनको सांप ने काट दिया था, हैं? नहीं है, नहीं कुछ और नाम था। सांप का मुंह खोला, हैं? हाँ, घुड़कू बाबा। और बोले इसके मुंह में कोई उंगली डाल सकता है? किसी की हिम्मत, कोई, देखो मैं डालता हूं। उंगली डाला, उसने काट लिया और सदा के लिए चले गए। अब इसको क्या कहेंगे, दया? घुड़कू बाबा ने ऐसी दया किया कि उस दया का परिणाम क्या रहा, सदा के लिए चले गए। वैसे ये बंदर भक्त लोग हैं। ये सब चीजें क्या हैं, विवेकहीनता की बात है। बंदर में ही भगवान है क्या? साधु संतों को खिलाओ, जो भजन करते हैं, गौ माता को खिलाओ। एक घुड़कूदास सब बने घूम रहे हैं। हम आज सवेरे खड़े थे, हम देख रहे थे, तमाम आए और आपस में लड़ रहे हैं, और सबके हाथ में रोटी थी। तो हमने कहा, ओ भाई, घुड़कूदास या बहुत से हैं, इनको केवल बंदर में ही भगवान दिखाई पड़ता है।
ये सब आसक्तियां होती हैं। अविवेक में आसक्ति है, विवेक में नहीं है। हमारा जो मन कहता है वो ही बात सही है, अविवेक है, अविवेक में आसक्ति है। जिसको हमने सही मान लिया वो सही है। विवेक में आसक्ति करो, सत को पकड़ो, असत को छोड़ो, इसको विवेक कहते हैं। आसक्तियों को छोड़ने के बाद ही शरणागति होगी। चाहे हम साधु बन जाएं, चाहे संत बन जाएं, चाहे दास बन जाएं, चाहे मीराबाई की चाची बन जाएं। जय श्री राधे।